मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, पूर्व में बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक काव्य में अरियोध की कुछ व्याख्या आपको बताई गई थी। उसके आगे हैं, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाइये दुग्ध को व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। और क्या है, उनकी जो माँ है यशोदा थी, वो क्या करती थी, अपने पुत्र के लिए पात्र जो है, बर्तन जो है, उसमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण फल जो है, मेवे जो है, वो सजा के रखती थी। और क्यों कि वो इसलिए कि वो आएंगे और उनको खाएंगे, और वो इस प्रकार की सजा कर व्यंजनों की कामना करती थी कि उनका लाडला पुत्र जब आएंगे तो इन मधुर भोज्य वस्तुओं का सेवन कर मार्ग की थकान से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह वे अपने प्रिय पुत्र को मार्ग को थकान से मुक्त करना चाहती थी। क्यों कि जब वो रास्ते से आएंगे तो उनको जो थकान है, वो इस प्रकार के जो मेवे हैं, फल हैं, रसीले पदार्थ हैं, उनको खा के अपनी जो थकान है वो उतारेंगे। जब कंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहु दुख पा के बाढ़ देती हुनी थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, तम निविड़ द्रंगों में सामने हो रहा था। जब पूर्ववनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका भी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी वो कभी चाहती थी, न कथन कर पाती, कंठ था रुद्ध होता। और क्या है कि वही उसकी प्रतीक्षा में माता यशोदा अपनी जो वेदना है उस मार्मिक चित्रण कर रही है। और कहती है, यशोदा दिन भर उनके द्वार पर बैठे हुए उनके क्या करती थी, इंतजार करती थी, आगमन की देखती रहती थी। लेकिन जब कंवर कृष्ण नहीं आए और सारा दिन प्रतीक्षा में बीत जाता, बैठी रहती हुई देखती रहती थी, तब भी प्रिय पुत्र के लिए सजाकर रखे गए जो रसीले पदार्थ थे, मेवा थे, फल थे, उनको सजा के रखती थी और बड़े दुख के साथ लोगों में वितरित कर देती थी। क्योंकि वो आए नहीं और बैठे बैठे थक जाती है, शाम हो जाती है, तो पूरे आसपास के जो लोग हैं उनको क्या कर देती थी, वितरित कर दिया करती थी। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रतीक्षा करते रहने में यशोदा के हृदय में निराशा बढ़ती जा रही थी। तब उनके नेत्रों के सामने द्रंग जो है, द्रंग का अर्थ आंख, आंख नेत्रों के सामने निराशा रूपी अंधकार बहुत ही घना हो रहा था। क्योंकि नहीं आने के कारण क्या है, उनके जो नेत्र हैं वो क्या होते थे, दुखी होते थे। दुखी होने के कारण क्या है, संपूर्ण जो जीवन है उसका निराशा में व्यक्त होता था। जब पूर्णवनिता और जब ब्रज की स्त्रियां आकर उनको पूछती थी, किसको, यशोदा को, कि भगवान श्री कृष्ण का संदेशा आया या नहीं, तब वे अति दुखी होकर उन स्त्रियों के मुख की ओर क्या करती थी, देखती रहती थी, ध्यान करती रहती थी। और उसी की दशा के कारण माता यशोदा कहना चाहती थी, परंतु क्या है, निराशा के कारण, वेदना के कारण वो कुछ भी नहीं कह पाती थी और न कथन कर पाती, कंठ था रुद्ध हो जाता। और उसके कारण, क्यों, उसकी वेदना के कारण, उसी दुख के कारण, उसकी जो है वात्सल्य एवं विरह वेदना के कारण उनका, किनका, माता यशोदा का क्या हो रहा था, जो गला है वो रौद्र हो जाता था। और जो कहना चाहती थी वो भी क्या है, कह नहीं सकती थी। क्यों कि वो किसकी, भगवान श्री कृष्ण की क्या कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा करने से क्या है,
कि उसको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था, दुखी हो रही थी। इसके कारण क्या है कि संपूर्ण जो नारियां, ब्रज की जो नारियां उसको पूजती थी तो उनकी ओर देखते हुए बहुत दुखी होती थी। इसमें विशेष है, निराशा है, उन्माद है और उसका बहुत अच्छा चित्रण किया गया है और शब्दावली जो है योजनाबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।